हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एनआईएस के बच्चों, आपके लिए लाया हूं आज ऐसी वीडियो। अगर आपने पूरी देख ली तो समझ लेना आपके एग्जाम में 70 आउट ऑफ 60 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। पर आपको एक पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें भाई। अगर आपने मान लो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो करना क्या है भाई। तो भाई डरना तो बिल्कुल नहीं, पहले बता दूं, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं। एनआईएस मान लो कुछ भी नहीं है भैया, एनआईएस कुछ भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। एनआईएस नाम की कुछ है ही नहीं चीज। इसलिए क्यों कह रहा हूं भाई, क्यों कह रहा हूं। पहली बात तो आपको बता दूं, आपका एग्जाम कब से स्टार्ट है। आपका एग्जाम स्टार्ट है 10 अप्रैल से, ठीक है। 10 अप्रैल से। अब 10 अप्रैल से एग्जाम तो स्टार्ट है, पर बहुत बच्चों के एग्जाम क्या होंगे, आगे भी स्टार्ट होंगे। क्योंकि भाई अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग एग्जाम से, मतलब अलग अलग एग्जाम अलग अलग दिन है ना। क्योंकि बच्चों के पास अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो भाई किसी का क्या पता 10 से स्टार्ट हो रहा है, किसी का 16 से, कॉमर्स वाले बच्चों को कुछ और से। जो मतलब 10th क्लास में बच्चा है उसके पास सब्जेक्ट होंगे अलग, ठीक है। उसके पास क्या पता मैथ, हिंदी, एसएसटी, साइंस, ईवीएस हो। क्या पता एक के पास इंग्लिश ना हो, एक के पास कोई और लैंग्वेज हो। समझ रहे हो ना बात क्या कहना चाह रहा हूं। डाटा एंट्री हो किसी पे, क्या पता किसी पे पास ये क्या बोलते हैं इसे, पेंटिंग का हो, ठीक है। सब्जेक्ट अलग है तो मतलब क्या है, आपकी जो एग्जाम डेट है स्टार्ट होने से वो अलग है। पर एनआईएस ने बताया है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है। वो तो भाई सबको पता है 10 अप्रैल से स्टार्ट है एग्जाम, ठीक है। और सुन लो, भाई आपने देखा है यहां पर होता है प्रैक्टिकल, बताता हूं प्रैक्टिकल, और यहां पर होता है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी होता है 60% का, ये होता है 40% का। आपको केवल और केवल थ्योरी पढ़ना होता है, ठीक है। तो भाई पहली चीज तो क्लियर कर दूं, केवल आपको थ्योरी पढ़ना होता है यहां पर सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस में केवल थ्योरी पढ़ना होता है, थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना होता, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए होता है। चलो अब बता दो भैया इन पॉइंट्स का क्या मतलब है, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब है अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और जिसने पढ़ा भी है और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो भैया मैं इतना बता दूं, आपके पास अगर मान लो 10 चैप्टर हैं, 10 क्या है चैप्टर है, तो आप ये ट्राई मत करो 10 के 10 पढ़ने की। ये ट्राई बिल्कुल मत करो कि 10 के 10 पढ़ लूं तो भैया हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज भाई पहले बता दूं 7 अप्रैल है, ठीक है। 7 अप्रैल को मैंने आज वीडियो अपलोड करी है, बच्चे मुश्किल से 3 दिन है, ठीक है। अब सुन लो 10 चैप्टर हैं तो 10 में से भैया मुश्किल से 7 क्लियर करो, 7 चैप्टर को क्लियर करो। भाई ज्यादा लोड लेके फायदा नहीं है, पर जितने करें उसको 1 नंबर कर लो, जिससे आपको कोई दिक्कत आने वाली ना हो। वहां पे याद करने बैठो तो भाई सब चीज याद आने लग जाए। ये नहीं कि आपने 10 तो कर लिए पर 10 में तो 5 के तो भाई चैप्टर के नाम ही नहीं पता। होता है यार, बच्चों के साथ होता है कि भाई जब ज्यादा भाई दिमाग में लोड होता है तो भैया चीजें भूलते हैं, ठीक है, ठीक है। भाई चेक कर लें। तो भाई इसीलिए कह रहा हूं सिलेक्टिव स्टडी करो, उतना ही करो जितना आप माइंड में रख सको। सारा रख के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि भाई आपको 70 में से 22-23 नंबर लाने होते हैं, 22 नंबर मान लो लाने होते हैं। तो भाई अगर आपने 7 चैप्टर 7 के 7 पढ़ लिए और 7 के 7 अच्छे से आते हैं, उधर 5 आप भूले पड़े हो, तो ये 7 बढ़िया है कि 5 वाला बढ़िया है, 7 बढ़िया है ना। तो इसलिए कहो 7 वाले अच्छे टॉपिक क्लियर करो, ठीक है। बस इतना बता रहा हूं, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, सिलेबस कवर प्लस बेसिक। सिलेबस कवर करने का ट्राई करो। ये आपका सिलेबस कवर है बिल्कुल, 7 चैप्टर है और इसमें बेसिक से पढ़ो भाई, बेसिक से पढ़ो, ठीक है। बेसिक से पढ़ो। यूट्यूब चैनल पे सर्च करो कि भैया इस चैप्टर का मतलब पूरा वीडियो आ जाएगी, चैप्टर सर्च करो उसकी पूरी वीडियो आ जाएगी। वीडियो आने के बाद उसे अच्छे से देखो, है ना। 1 शॉट देखो, क्या देखो इस टाइम, केवल 1 शॉट देखो, 1 शॉट और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे का देखो, है ना। 1 घंटे से ज्यादा कोई 1 शॉट मत देखो, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा का देखते हो तो भाई वीडियो देखो मत, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ। क्वेश्चन उठाया तो समझ लो सारी जो आपकी मतलब प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन सारे कहां पर है, पीवाईक्यूज में, ठीक है। अगर आप सिलेबस कवर करते हो, ठीक है, उसके बाद आप आते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। और सिलेबस भी कैसे कवर करना है, 1 शॉट में करना है। अब जो भी चीज होगी बहुत तेजी से चलेगी आपके साथ, ठीक है, बहुत तेजी से भाई टाइम निकलेगा, है ना। तो इसलिए कह रहा हूं अब जितनी भी वीडियो देखना आप 1 शॉट में देखना। सब्जेक्ट आपका कैसे नहीं क्लियर होगा हम बताते हैं, है ना। सब्जेक्ट आपका 1 शॉट में क्लियर करो, है ना। मुश्किल से मुश्किल 12 से 13 घंटे में समझ लो पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी सब्जेक्ट का, ठीक है, 12 से 13 घंटे। अब सुन लो, आपको ऐसा तो नहीं है हर सब्जेक्ट के बीच में
छुट्टी ना मिली हो। भाई हर सब्जेक्ट के बीच में छुट्टी मिली है, ना भी मिली किसी किसी को, तो भैया इतना तो गैप है कि उसे कम से कम 25 से 30 घंटे मिले। ठीक है, 25 से 30 घंटे मिले, है ना। ये 24 घंटे तो भाई मैक्सिमम मिले हैं, तो 24 में से 12 घंटे भाई अगर आपने पढ़ लिए उस टाइम पे भी, तो भाई आपके सिलेबस में उस सब्जेक्ट में भाई 55 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने 12 घंटे भी पढ़ लिए उस टाइम पे, बस क्या करना है, सिलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, सिलेबस का जो कवर करने का ट्राई करना, 7 चैप्टर के आसपास कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसका बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना, 1 शॉट में वीडियो देख लेना, 1 घंटे से ऊपर की कोई वीडियो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और देखो अब अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो पिछले साल के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं आपके एनआईएस बोर्ड में, तो भैया वो जरूर देख लेना, अगर आपने वो देख लिए तो समझो यहां से आपके भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 50 नंबर यहीं से क्लियर हो जाएंगे। मान लो यहीं से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि भाई एनआईएस भाई क्या करता है, लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चंस में से उठा के आपको देता है। ठीक है, बार बार उसी को रिपीट करता है, एक बार सही से ट्राई करके देखना। ठीक है, रिपीट करता है। और एक चीज और बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, लास्ट में भी आएगा और स्टार्टिंग में भी आया था, तो भाई उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। उस पर एनआईएस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती है। और एक चीज और बता दूं, नीचे मैंने चैप्टर नंबर 4 मैथ्स का डाल रखा है। भाई अगर वो समझ में आ रहा है तो भाई उसे सही से देखो, समझ में आया तो हमें भाई बताओ कि भैया समझ में आ रहा है, आगे और वीडियो ऐसे कंटिन्यू करो। ठीक है, 2-3 चैप्टर और डाल रखे हैं। ठीक है, पर वो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बनाए मैंने, पर भाई एक बार जाके देखो, अगर समझ में आ रहे तो मुझे मैसेज करो, आपके लिए और वीडियो में लाना चाहता हूं, पर रिस्पॉन्स यार मुझे अच्छा चाहिए। रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो और वीडियो लाऊंगा, पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो यार बताओ, यार आप ही बताओ, है ना। तो एक बार जाके वीडियो देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा पूरी वीडियो देखो, थोड़ा स्टार्टिंग का देखो। ठीक है, कम से कम 10-12 मिनट का देखो, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ भैया कि भैया समझ में नहीं आ रहा, अच्छी तरह से समझाओ। ठीक है, और हम वीडियो चाहते हैं आपकी देखना। और सुनो, 10 तारीख से जिसको लाइव सेशन अटेंड करना है, ठीक है, और किसी सब्जेक्ट के लिए मैं लाइव लाऊं, तो भैया मुझे बता दो कि भैया इस सब्जेक्ट के लिए हमारा सब्जेक्ट वीक है, तो भैया लाइव लाओ। पर लाइव लाने के लिए क्या है, एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, जिसमें 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके यूट्यूब चैनल पे, तभी आप लाइव आ सकते हैं यूट्यूब पे, नहीं तो नहीं आ सकते। और आपको पता है हमारे सब्सक्राइबर 20 के आसपास हैं। ठीक है, 20 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो भाई हम लाइव तो आ नहीं पाएंगे। तो भाई अभी 3-4 दिन है भाई, करवा दो यार, करवा दो भाई। आपने एनआईएस के बच्चों हो भाई, मुझे भरोसा है पूरा। ठीक है, भरोसा पूरा है भाई कि आप करवा दोगे, कोई बड़ी चीज आपके लिए नहीं है कि मतलब ना करवा पाऊं। ठीक है, करवा दोगे तो भाई आपके सामने 1 शॉट में, मतलब सुबह सुबह लाइव आ जाएंगे, 2:30 बजे आप पेपर देने जाओगे भाई, बिल्कुल वही पेपर डिट्टो आ जाएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि भाई हम खुद एक एनआईएस के स्टूडेंट है, प्लस हम सीबीएसई के भी स्टूडेंट है। मैंने 2 बोर्ड से पढ़ाई करी है। ठीक है, नाउ आई एम ए बीटेक स्टूडेंट, अब मैं बीटेक कर रहा हूं, तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि मतलब भाई मैंने दोनों बोर्ड से पढ़ाई करी, इसलिए मुझे पता है भाई एनआईएस बोर्ड के बारे में सब कुछ। अगर कोई भी डिटेल लेनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, सीबीएसई के बारे में भी हो चाहे एनआईएस के बारे में हो, मुझसे जरूर पूछो। और इन्हीं दो के बारे में वीडियो बनाता हूं, आपने देखा हो, क्योंकि मुझे इन सब के बारे में फुल्ली नॉलेज है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू जरूर कर लेना, क्योंकि भाई आपका फंसता यहीं से। और एक चीज और बता दूं, एनआईएस कभी भी डीप में क्वेश्चन पूछता नहीं है। एनआईएस कभी भी डीप में क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ठीक है, पूछता ही नहीं है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से बेसिक चीजें पूछता है, बट इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या है, बेसिक चीजें पूछता है, ज्यादा हार्ड चीजें नहीं पूछता। और पीवाईक्यू कर लिए तो समझ लो यहीं से सारी चीज आपकी क्लियर होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, है ना। अब सुन लो, एक बार कैमरा चेक कर लें, वीडियो बन भी रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू कर लिए लास्ट 10 ईयर के, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के। और इसमें देखो भाई कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बार इंपॉर्टेंट वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है भैया उसे तो 2 बार कर लेना यार, कम से कम 2 से 3 बार, जिससे आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आ जाए और कोई दिक्कत आने वाली ना हो। अब रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपने देखो भाई यहाँ पर 7 चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लिए, ठीक है, और उसमें क्या करा, क्लियर कर लिया, उसे अच्छे से कवर करा, उसको बेसिक से कवर करा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, करने के बाद 1 शॉट देखा, 1 घंटे की वीडियो का 1 शॉट देखा। उसके बाद आपने क्या करा, उसी के मतलब पीवाईक्यू वगैरह लगा लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी रिपीट हो चुके हैं वो आपने अच्छे से लगा लिए, 10 साल के, पिछले 10 साल के। तो भैया देखो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा।
बट मान लो आपको यहीं से 85% क्लियर हुआ है, 15% और बचा है। 15% में आप फिर रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर भाई आपका क्लियर कैसे नहीं होगा मेरे को बता दो। क्लियर कैसे नहीं होगा मुझे बता दो। 12 से 13 घंटे में आपका पूरा चैप्टर मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए एग्जाम हैक लेके आए हैं। एग्जाम हैक अभी बताते हैं एग्जाम हैक है क्या। ठीक है, एग्जाम हैक है क्या। ठीक है, पेपर कैसे लिखना है एग्जाम हैक के लिए। ठीक है, पहले तो देखो हेडिंग जरूर लिखना भाई, है ना, हेडिंग जरूर लिखना। मान लो व्हाट इज वाटर रिसोर्स, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आया तो भाई सबसे पहले लिखो वाटर रिसोर्स के बारे में लिखो। ठीक है, पहले हेडिंग डालो वाटर रिसोर्स, उसके बाद वाटर रिसोर्स है क्या। ठीक है, सब चीज अच्छे से लिखो, हो सके तो उसमें 3-4 पॉइंट में लिखना सीखो, आंसर को पॉइंट में लिखना सीखो। मैं क्यों बताऊं पॉइंट में लिखना सीखो। मान लो आपके क्या है 4-5 लाइन दे रखी है ना, 4-5 लाइनें पूरा अपने पैरा में लिख रखा है। पैरा में क्या है, एक वर्ड ये गलत हुआ, एक वर्ड ये गलत हुआ, एक वर्ड ये गलत हुआ, एक वर्ड आधा 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 आधा, कितने नंबर कट गए, 2 नंबर कट गए, है ना। मान लो 5 नंबर का है, 2 ही नंबर मिले। आपने क्या लिखा, पॉइंट में लिखा, 4 पॉइंट लिखे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 1 2 3 4। और मान लो आपका इसमें सारा ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें मान लो 4 वर्ड गलत हैं तो भैया ये वाला हट जाएगा, 3 नंबर तो वैसे ही मिलेंगे। इसमें कितने मिले, 3 मिले, वो भी कितने में से, 4 में थे। और इसमें कितने मिले, केवल 2 ही नंबर मिले। तो भाई पॉइंट में लिखना सीखो आंसर, और पॉइंट में लिखोगे तो ज्यादा नंबर आपको गेन करने के चांसेस है। और डायग्राम जरूर बनाओ, अगर आपको डायग्राम आता है तो भाई आपको एक्स्ट्रा नंबर जरूर मिलेंगे। मान लो 3 नंबर मिले, आपने डायग्राम बनाया, 1 नंबर डायग्राम का मिल गया या आधा नंबर डायग्राम का मिल गया, भाई कितने बन गए, 5 में से 4 नंबर तो यही बन गए भाई। और एनएस भाई मान लो थोड़े थोड़े टुकड़े में मार्क्स देता है, मतलब थोड़े थोड़े नंबर देता है जिससे आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं। और हर चीज में के मार्क्स देता ही देता है, कि कोई भी चीज काटता नहीं है। बस आपने क्या होना चाहिए, क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज न्यूट्रिशन, आपने क्या है आंसर लिख के छोड़ दिया, सारा कुछ भी नहीं लिखा, तो भैया यहाँ पे तो 0 होंगे। पर आपने लिख दिया न्यूट्रिशन इज सब्सटेंस व्हिच गिव एनर्जी, ऐसे कर कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दो तो भैया कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। मान लो 2 नंबर का है भाई, कुछ तो लिखा है, आधा नंबर देंगे ही देंगे। हेडिंग लिखी है, आधा नंबर देंगे। डायग्राम लिखा है, डायग्राम बनाया तो आधे नंबर देंगे ही देंगे। अब देखो क्विक टिप में क्या है, मोबाइल यूज नहीं करना यार, सबसे बड़ी चीज यार यही है। और बच्चे यही गलती करते हैं भाई, मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल यूज करोगे तो समझ लो आपके जो डिस्ट्रैक्शन में होगा ही होगा। ठीक है, मोबाइल यूज करोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा स्टडी से, सीधा मोबाइल में आ जाएगा। आपने 1 मिनट की रील चलाई तो आपका माइंड रील को समझने में लगेगा, ठीक है, ना कि पढ़ाई जो आपने पढ़ी थी। ठीक है, और हर टॉपिक के बीच में मान लो 1 से 1.5 घंटे आपने स्टडी करी, 1.5 से 2 घंटे मान लो, तो उसके बीच में 10 मिनट का 12 मिनट का ब्रेक ले लो, घूम लो, कुछ भी कर लो, रिचार्ज हो जाता है उससे माइंड। ठीक है, रिचार्ज हो जाता है तो अच्छे से टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं होती। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को भाई हमेशा अपना समझ लो हथियार बनाओ। ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसे भाई उसे अच्छे से करो, जिससे कि आप भूलो ना और अच्छे मार्क्स गेन करने के आपके चांसेस बने रहे। ठीक है, ये आपकी वीडियो थी भाई। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो, है ना, तो भाई मुझे सब्सक्राइब कर लो भाई। मैं आपके सामने आना चाहता हूं भाई, आपको मैं अच्छे नंबर दिलवाना चाहता हूं कि भाई आप मेरे से पढ़ें और पढ़ के जाएं और आपके अच्छे नंबर गेन हो, और होगा भी ऐसा ही। बट आपको उसके लिए क्या करना, 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो आप करो जिससे मैं आपके सामने पेपर के टाइम पे लाइव आ सकूं। अगर मेरा कंप्लीट होता है तो मैं लाइव आके आपको उस सब्जेक्ट के रिलेटेड पढ़ाऊंगा। ठीक है, और पढ़ाने के बाद क्या होगा, आपका वही छप के आएगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैं उसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू करवाने वाला हूं इन वीडियो में। और वो करवाने के बाद भाई मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, 60 नंबर से ऊपर नहीं आए तो गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि भाई पीवाईक्यू वही करवाऊंगा जो रिपीटेड है, और जो आने के चांस 100% है वही वाले पीवाईक्यूज करवाऊंगा। तो भाई मैं इतना बोल रहा हूं, बस 50 सब्सक्राइबर का टारगेट करवाओ, जिससे हम एग्जाम के टाइम पे आपके सामने लाइव आ सके। ठीक है, और आप ये सब तैयार रखना, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनआईएस से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस पे मिलती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पता लगती है। भाई टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और भाई नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखी है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और जो वीडियो डाल रखी है सारी एक बार देख लो। 10 से 15 मिनट देखो भाई, मैं तो कह रहा हूं ज्यादा मत देखो, 10 से 15 मिनट देखो। अगर समझ में आ रही है वीडियो तो मुझे बताओ भैया वीडियो में और चैप्टर के क्वेश्चन लाने, तो भाई मैं और चैप्टर के मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो भाई डिस्क्रिप्शन भाई मैंने भर दो,
नहीं, कमेंट सेक्शन भर दो कि मतलब मुझे पता लगता रहे कि मतलब आपको अपडेट चाहिए भाई, अब अपडेट लाने का टाइम आ गया है। ठीक है, आपके एनआईएस की जो हॉल टिकट है वो भी रिलीज हो गई है। ठीक है, तो भाई नीचे लिंक दे रखी है, तो जाके चेक कर लो एनआईएस की हॉल टिकट भी कैसे निकलेगी। ठीक है, जो थ्योरी एग्जाम की है। ठीक है, अप्रैल बैच वाले वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।